नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में साइकिल के बहाने बड़ा सियासी खेल होने जा रहा है या साइकिल के सहारे बड़ा सियासी खेल होने जा रहा है। साइकिल साइकिल तो जाहिर तौर पर स्वास्थ्य के लिए साइकिल चलाना बड़ा लाभदायक है। साइकिल का रिश्ता हमारे बचपन से भी है, हम सब ने बचपन में खूब साइकिल चलाई है। लेकिन साइकिल सियासत में कोई बवाल पैदा कर सकता है क्या? साइकिल की वजह से कोई बड़ा राजनीतिक बवाल शुरू हो सकता है क्या, या राजनीतिक बवाल हो सकता है क्या? ये बड़ा सवाल है। तो बिहार है तो कुछ भी हो सकता है। इट्स हैपन ओनली इन बिहार। और बिहार में इस बात का अंदेशा है कि साइकिल की वजह से बड़ा सियासी बवाल आ सकता है। और इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि साइकिल के सहारे अब बड़ा राजनीतिक खेल खेला जाना है। साइकिल के बहाने बड़े राजनीतिक खेल की शुरुआत होनी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी ड्राइविंग सीट पर है। बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है, क्योंकि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं। सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जनता दल यूनाइटेड छोटे भाई की भूमिका में है। नीतीश कुमार की पार्टी छोटे भाई की भूमिका में है। जेडीयू के पास अब मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं है, बल्कि जेडीयू के पास 2 उप मुख्यमंत्री का पद है। विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, ये दोनों बिहार में डिप्टी सीएम है जेडीयू कोटे से। तो भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर या इतनी जल्दी अपना जो एजेंडा है बीजेपी का वो तो लागू नहीं कर सकती। जेडीयू बार बार ये कहती है नीतीश मॉडल ही चलेगा, नीतीश मॉडल पर ही सरकार चलेगी। तो नीतीश मॉडल पर सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी और कितनी देर तक चलेगी वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। जेडीयू तो यह भी कहती थी कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, तो फिर 2025 से 30 फिर से नीतीश के नारे का क्या हुआ? ये सवाल तो जेडीयू के लोग ही पूछ रहे हैं। कहां नीतीश कुमार 2030 तक मुख्यमंत्री रह पाए? 2025 के चुनाव जीतने के कुछ ही महीनों बाद उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी या छोड़ दी उन्होंने। अब बिहार में भाजपा के पास सीएम की कुर्सी है। तो सवाल साइकिल का था, साइकिल पर हम आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमने कहा कि वो सीधे तौर पर यह मैसेज अभी नहीं देगी कि अब हमारी सरकार है तो हम अपने मॉडल पर चलेंगे, हम योगी मॉडल पर चलेंगे, हम बीजेपी मॉडल पर चलेंगे, हम सम्राट मॉडल पर चलेंगे। लेकिन उस रंग में रंगने की कोशिश जरूर है और वो खेल शुरू हो चुका है। अब साइकिल के बहाने बड़ा खेल शुरू होना है। दरअसल मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। और नीतीश कुमार या जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की उपलब्धियां बताती हैं उसमें से बालिका साइकिल योजना बहुत बड़ी योजना है। वो उस लिस्ट में सबसे आगे है। अगर जेडीयू या नीतीश कुमार की पीठ थपथपाई जाती है या जेडीयू अपनी पीठ थपथपाती है या नीतीश कुमार अपनी योजनाओं का गुणगान करते रहे हैं तो उसमें साइकिल योजना उस लिस्ट में सबसे ऊपर है। और जो छात्राएं हैं, स्कूलों की जो छात्राएं हैं, उनको साइकिल योजना, पोशाक योजना, ये सारी योजनाएं नीतीश कुमार की बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और बहुत तारीफ भी हुई इस योजना का। बड़ा लाभ भी मिला राजनीतिक रूप से भी नीतीश कुमार को इस योजना का। और अब इस योजना को सम्राट चौधरी के रंग में रंगने का जो खेल है, राजनीतिक खेल, या फिर बीजेपी के रंग में रंगने का जो सियासी खेल है, नीतीश कुमार की चमक दमक फीकी करने का जो खेल है, वो शुरू होने वाला है। साइकिल की वजह से, साइकिल योजना को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक बहुत दिलचस्प खबर है, वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के तहत, ये नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, मैं कोट भी कर देता हूं, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है। और इस योजना के तहत सम्राट साइकिल मिलेगी। अब साइकिल फैक्ट्री वाले जो साइकिल देंगे उसके हैंडल के आगे मोनोग्राम की शक्ल में एक प्लेट लगा होगा। इस प्लेट पर एक स्लोगन लिखा होगा, बेटियां पढ़े आगे बढ़े। इस स्लोगन के बीच सम्राट चौधरी की तस्वीर भी लगी होगी। यह बात सभी साइकिल निर्माताओं और सप्लाई चेन से जुड़े लोगों तक स्पष्ट संदेश दिया गया है। और जाहिर तौर पर
जिन बेटियों को ये साइकिल मिलेगी, लाखों की संख्या में ये साइकिल बटेगी बालिका साइकिल योजना के तहत। तो हर साइकिल पर सम्राट चौधरी की तस्वीर होगी, एक नारा लिखा होगा, एक स्लोगन लिखा होगा। तो इस योजना को पूरी तरह से बीजेपी के रंग में रंगने की कोशिश है। इस योजना के बल पर और बालिका साइकिल योजना के बल पर सम्राट चौधरी की चमक को और तेज करने की कोशिश है। ये बताने की कोशिश है कि बिहार में बीजेपी की सरकार है, बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार है और जेडीयू और नीतीश कुमार की चमक दमक को फीका हो, यह खेल भी एक तरह से है। तो सीधे तौर पर तो बीजेपी अपना एजेंडा लागू नहीं कर रही है, या बीजेपी का जो भी एजेंडा है या दूसरे राज्यों में जिस तरह से जिन एजेंडों पर बीजेपी अपनी सरकार चलाती है वो पूरा एजेंडा लागू तो नहीं है। लेकिन अभी बिहार में जो भाजपा की सरकार है, सम्राट चौधरी की सरकार है, वो धीरे धीरे इस सरकार को अपने रंग में रंग रही है। तो ये एक बड़ा राजनीतिक खेल भी इसको कह सकते हैं। और सियासत में इस तरह के सहमात के खेल चलते हैं। सरकारें अगर बदलती हैं तो बहुत कुछ बदलता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो नीतीश कुमार के मॉडल पर सरकार चलती रही थी, लेकिन अब चाहे जितना कह दिया जाए कि नीतीश मॉडल पर ही सरकार चलेगी, लेकिन इस सच को कोई झुठला नहीं सकता कि अगर बीजेपी की सरकार है, सम्राट चौधरी की सरकार है, तो सम्राट मॉडल और बीजेपी मॉडल पर सरकार चलेगी। अब इस तनातनी में क्या ये दोस्ती टूट जाएगी, या साइकिल को लेकर जो खेल शुरू हुआ है वो दोस्ती में दरार डालेगा? जब ये योजना पूरी तरह से अमल में लाई जाएगी तो क्या इससे बीजेपी और जेडीयू के बीच तनातनी बढ़ेगी, दोस्ती में दरार पैदा होगी? क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन बहुत सारा खेल चल रहा है। इससे पहले एक खबर यह भी आई कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सीएमओ से यानी मुख्यमंत्री आवास से नीतीश कुमार के कई करीबी अधिकारियों को विदा कर दिया है और अपनी पसंद के अधिकारी वो लेकर आए हैं। तो इसको भी बड़ा राजनीतिक चश्मे से देखा गया। और खबर यह भी है कि जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उन पर भी निगाह टिकी हुई है और नीतीश कुमार की पसंद माने जाते रहे हैं, नीतीश कुमार के बड़े चहेते माने जाते रहे हैं। क्या उनको भी सम्राट चौधरी विदा करेंगे और उनकी जगह भी नए अधिकारी आएंगे? ये सारी चीजें चल रही हैं और इन सारी चीजों पर चर्चा चल रही है। तो खैर, साइकिल पर बात हम लोग कर रहे थे, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। तो योजना तो वही है और जो लाभार्थी हैं वो छात्राएं होंगी, उनको साइकिल मिलेगी। लेकिन इस बार प्लान थोड़ा दूसरा है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थोड़ी दूसरी है। अब ये रणनीति बीजेपी को, ये प्लान जेडीयू को कितना असहज करता है ये देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।